नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जिसे हम हिंदी में गठिया भी कहते हैं। आज हम ये जानेंगे कि ऑर्थराइटिस महिलाओं में ज़्यादा क्यों दिखा जाता है, इसका क्या कुछ कारण है और साथ ही इसका क्या कुछ उपाय है या फिर क्या कुछ निदान है। इस विषय में आज हम खास बातचीत करेंगे। इसी में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पीवी सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि ये LNJP के सीनियर फिजिशियन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो ये महिलाओं में ज़्यादा क्यों देखा जाता है और क्या कारण है, इस बारे में बताएं। मैम, ऐसा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है तो ये हम लोग देखते हैं कि महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में जब हार्मोनल विड्रॉल होता है, जो फीमेल हार्मोन्स जब विड्रॉ हो जाते हैं तो उनमें ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस, जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है कि नी जॉइंट जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। पर्टिकुलरली नी जॉइंट का जो इंट्राआर्टिकुलर कार्टिलेज है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, और यही मूल कारण होता है कि महिलाओं में हम लोग देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रीपोंडेंस मेल्स की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है। और साथ में और भी कई कारण होते हैं कि फीमेल फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और भी कई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसीलिए ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं कि महिलाओं में हम लोग देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, विटामिन डी डेफिशिएंसी, हाइपोथायराइडिज्म, वेट गेन, दीज आर ऑल द अदर फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल, जिसके चलते हम लोग महिलाओं में देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा कष्टप्रद होता है। और साथ ही अगर हम ऑर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या कुछ हैं। शुरुआती लक्षण में मैम बेसिकली क्या होता है कि दर्द होता है, टेंडनेस होती है, जॉइंट में दर्द होना शुरू होता है, घर्षण होना शुरू होता है। बेसिकली इसकी जब पैथोफिजियोलॉजी होती है, जो इंट्राआर्टिकुलर कार्टिलेज होता है ना, तो कार्टिलेज का जो डैमेज शुरू होता है, तो कार्टिलेज, खाली कार्टिलेज ही नहीं डैमेज होता है, साथ ही साथ क्या होता है कि वहीं का मेनिस्कस जो होता है, और साथ में जो लिगामेंट्स हैं, वहीं के मसल्स हैं, और साथ ही साथ पूरा का पूरा नी जॉइंट, जो लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी है, वो पूरा ही डिफॉर्म्ड होना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली क्या है ना कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव प्रोसेस ऑफ द नी जॉइंट है। और ज़्यादातर क्या होता है कि मरीज़ जब हम तक पहुंचते हैं तो कई बार वो कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी, कई बार वो तेल, कोई जेल या कोई भी ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी वो ले चुके रहते हैं जब तक कि वो अंग्रेज़ी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। और कई बार वो काफ़ी कष्टप्रद स्थिति में रहते हैं, और उनके लिए चलना, चुक्कू मुक्कू बैठना, इंडियन टॉयलेट पे बैठना, ये सब चीज़ काफ़ी दिक्कत की चीज़ हो जाती है। सीढ़ी चढ़ना काफ़ी दिक्कत की चीज़ हो जाती है जब तक वो हमारे तक पहुंचते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि आर्थराइटिस होता क्या है और ये महिलाओं में ज़्यादा क्यों देखा जाता है। साथ ही आपने ये भी जाना कि इससे कैसे निदान पा सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।